अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के जो मामलात या मसाइल हैं वो प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। रवा हफ्ते में बात होती रही कुछ सियासी मामलात के ऊपर। सियासी मामलात के अंदर जिस तेज़ी से तब्दीली रोनुमा हो रही है वो यकीनन आपकी नज़रों के सामने है। इन मामलात पर यकीनन गुफ्तगू होगी आगे चलकर, लेकिन अपने प्रोग्राम्स में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात या मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे सवालात मौसूल हुए मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, जो हमारे मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हैं जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। तो कोशिश करता हूँ कि फ़र्दन फ़र्दन तमाम आपके जो पैगामात या सवालात हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। और साथ साथ ये भी शिकायत की जाती है कि ज़्यादा कॉलर्स को जो है वो वक्त नहीं दिया जाता है। गुजारिश ये है कि ज़रा मुख्तसर वक्त में कोशिश ये करते हैं कि जो चीदा चीदा सवालात हैं या ऐसे सवालात जिसमें बहुत सारे लोगों को जवाबात उनके सवालों के मिल जाएं, उन सवालों का इंतखाब किया जाए। लेकिन आपके सवाल प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाए जाते हैं। एक प्रोग्राम में अगर ये सारे सवालात शामिल ना भी कर सके तो आगे चल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ज़रूर इन सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ये तो थी एक बात। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहला जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें अमूमन बात होती है जो मौशी मामलात हैं या सियासी मामलात हैं या समाजी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जो सेहत के मामलात हैं वो ज़ेर बहस लाए जाए। आज का जो प्रोग्राम का पहला फॉर्मेट है इसमें भी आज बात होगी आपकी सेहत के हवाले से ही। नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है और मौजू की तरफ आऊँगा, लेकिन पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। महा कासिम यहाँ पर आज हमारी मेहमान हैं, रिसर्च कंसल्टेंट हैं मेडिक्स लैब में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। आज हमारी मेहमान हैं। बच्चों के ख़ास तौर पर जो अमराज हैं उसके ऊपर आज उनसे गुफ्तगू होगी। महा को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया महा, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ बहुत सारी यहाँ पे प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ रखी हुई हैं, इसके बारे में तो आगे चल के गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा नौज़ायदा बच्चों के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात करते हैं। बड़ों के मामलात तो चले, उनका हल निकल सकता है यकीनन, क्योंकि अगर उनको किसी किस्म का दर्द या तकलीफ़ हो तो वो आपको बता सकते हैं कि उनको इस जगह जिस्म के ख़ास हिस्से में कोई दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन ये जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मामला बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, तो अपना दर्द बताना एक इंतहाई मुश्किल काम। ख़ास तौर पे जो ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी पहली औलाद हो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनको बहुत सारे मामलात के बारे में इल्म नहीं होता है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस होता है। बच्चा क्यों रो रहा है, भूख कब लग रही है, बार बार रोने की क्या वजह है और ना रोने की क्या वजह है, ये भी बड़ा ज़रूरी है, वो नहीं समझ पाते। एक मखसूस दर्द के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। कॉलिक डिज़ीज़ के बारे में या पेट का तो दर्द है, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कैसे ये अंदाज़ा लगाया जाए, क्योंकि अमूमन होता ये कि सबसे ज़्यादा जो मसला होता है बच्चों में वो बदहज़मी की वजह से होता है। फरमाइएगा कि उसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए और फिर उसका अदराक कैसे किया जाए, और दवा के इस्तेमाल के हवाले से आगे बात करेंगे। फरमाइए। बिल्कुल। देखिए, होता ये है कि ये जो पेट दर्द का, जिसको हम कॉलिक पेन कहते जी हैं, जी ये ज़्यादातर नवजायदा बच्चों में, जो बिल्कुल 2 हफ्ते से, जो बिल्कुल छोटा बच्चा जी है अभी, जी उसी को उनमें जो है वो ज़्यादा ये अलामात पाई जाती जी हैं। अब ये कि उस दर्द को किसी और दर्द से, या नॉर्मल जो बच्चा रो रहा है उसको कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, बिल्कुल यही ठीक है। सबसे बड़ा मसला आता है कि पेरेंट्स जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या ये बच्चा नॉर्मल किसी बात पर रो रहा है या उसको कोई तकलीफ़ है, दर्द है। तो जो कॉलिक का पेन है, इसके ये अलामात हैं कि बच्चा जो है वो थोड़ा अननेचुरल, मतलब नॉर्मल उसकी क्राइंग से ज़रा डिफरेंट रो रहा होता है। ठीक है। उसमें यह है कि जब वो रोता है तो वो पूरा मुंह अपना लाल कर लेता है, मतलब एक शदीद, जैसे कि उसका एक दर्द से रो रहा जी है तो उसका ब्लड जी सर्कुलेशन वगैरह पूरा फेस पे उस पर लाल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, वो अपना जो पाँव, जैसे हमें भी बड़ों को भी दर्द जी होता है, जैसे जी पेट में दर्द होता है तो हम कैसे अपने आप को सुकेड़ लेते हैं, जी तो बच्चे ये करते हैं कि अपनी टांगों को जो है वो अपने पेट की तरफ सुकेड़ कर अपने आप को ठीक है। कर लेते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी अलामत है कि आपको जो है वो पेट के करीब जो है वो दर्द दर्द महसूस हो रहा महसूस हो है। रहा है। बिल्कुल, बच्चे अपने मुट्ठियाँ ऐसे भींच लेते हैं, जैसे ठीक है। दर्द ज़ब्त करने की जो कोशिश हो बिल्कुल रही है, ठीक है। बिल्कुल वो है। इसके अलावा बच्चों को ये होता है कि गैस पास हो रही है, डकार नहीं आ रही है, तो बिल्कुल ये कुछ इलामात हैं कि जिससे ये आप पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे को दर्द है और वो कॉलिक का पेन बिल्कुल ठीक है। है। ये कुछ इसकी बेसिक इलामात हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने बताया बहुत सारे पेट के दर्द की वजूहात हो सकती हैं। बच्चे का सही ना लेटाना भी एक मसला हो सकता है, वो बार बार करवट बदले ये भी एक मसला होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मसला है वो पेट का ही है, और ये दोनों सूरतों में हो सकता है।
एक तो कॉन्स्टिपेशन की सूरत में भी हो बिल्कुल। सकता है, एक इंडाइजेशन और एक कॉलिक का, ये 3 मेजर इसकी चीज़ें हो सकती हैं जिसके आपने बताया। ज़रा दवा के इस्तेमाल के हवाले से बताइए, क्योंकि डाइगैस एक नाम ऐसा है जिसको सुन के ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक मखसूस मर्ज़ के लिए है। बिल्कुल। और ज़्यादातर जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं वही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें लोग अमूमन बच्चे के कान पे हाथ लगा के देख रहे होते हैं कि शायद ये कान में दर्द ना हो, और वो बिल्कुल। कान का इलाज शुरू कर देते हैं। ये मैंने बिल्कुल। अक्सर देखा है, देखने जी, का ये बिल्कुल चीज़। सही कह रहे हैं ज़रा आप। बताइएगा दवा के इस्तेमाल के हवाले से। देखिए, जो ये दवा है डाइगेस्ट कॉलिक ड्रॉप, ये ख़ास तौर पर जो है वो बच्चों के लिए बनाई गई है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारी ड्रग्स जी मौजूद हैं जो जी, सिंथेटिक हैं, जिसे आप केमिकल आम बिल्कुल ज़बान ठीक में है, कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके अब रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों में, जी नौज़ायदा बच्चों में, 6 माह तक के बच्चों में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे बच्चों को उन दवाओं के इस्तेमाल से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बिल्कुल डायरिया हो बिल्कुल। जाता है, और जैसे गुनूदगी का रहता है, और उसके और दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो हर्बल हो जी और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो डाइगेस्ट कॉलिक ड्रॉप है, ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं हर्बल हैं, जैसे कि पुदीना, जी ज़ीरा, अदरक और सौंफ। ये बिल्कुल 4 जो ठीक है। है, ये मतलब एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, बिल्कुल चली आ रही बिल्कुल। है, सालों से चली आ रही है। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस एक चली तो आ रही है, लेकिन रिसर्च से साबित हमने इसको किया है और हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि कॉलिक में, ख़ास तौर पर जो बच्चों को कॉलिक होते हैं, क्या इसमें ये मुफीद है या नहीं। बिल्कुल तो ठीक है। हमने बहुत रिसर्च करके इसकी अफादियत को प्रूफ किया है, और इसको हमने ख़ास तौर पे ख़ास फॉर्मुलेशन में डिज़ाइन किया है कि बच्चों को जितने भी दर्द होते हैं, जैसे कि दर्द की भी जी मुख्तलिफ जी वजूहत होती हैं, बिल्कुल जैसे ठीक है। आपने अभी अर्ज़ किया कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस हो गई, या किसी फार्मूला मिल्क या किसी ऐसे प्रोडक्ट से एलर्जी भी हो एलर्जी गई भी हो बच्चों जाती को। है, बिल्कुल अब ठीक है। हमें नहीं पता उस फार्मूला मिल्क में, वैसे तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल सही है, रेकमेंडेड है, लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चा उस इंग्रेडिएंट से या उस फार्मूला मिल्क के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जेंट तो नहीं है। और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला बिल्कुल है, वो उसकी वजह से जो है बच्चों को गैस का इशू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ख़ास तौर पे इसके लिए भी है, कॉन्स्टिपेशन के दर्द के लिए भी है, तमाम तरह के जो दर्द होते हैं, जैसे अभी आपने भी बताया कि बच्चा करवट लेता रहता जी है, उसको रेस्टलेस है। अगर रेस्टलेसनेस की वजह से या नींद की वजह से प्रॉपर उसकी नहीं है, और उसको क्योंकि स्ट्रेस भी होता जी है, जी स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को दर्द होता है और नींद नहीं आती। किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो बच्चे को दर्द का जो है वो वजह बन सकती है। बिल्कुल उसके ठीक है। लिए भी ये बहुत जो है वो मुफीद है, और इसके जो है हमने डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी बड़ी अच्छी हमने रिसर्च करी, और इससे हमने साबित किया है कि कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के जितने भी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से जितने दर्द हैं, उनके अंदर जो है इसकी बड़ी अच्छी रिजल्ट्स हमें मिले हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है तो हर तरह के केसेस के लिए, हर तरह के पेशेंट्स के लिए इक्वली इफेक्टिव होगी, बिल्कुल। दैट इज़ फॉर श्योर। अब नौज़ायदा बच्चों का जब मामला आता है तो अमूमन डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि इस स्टेज के ऊपर कोई दवा ना दी जाए, माँ का दूध ही बेहतरीन इलाज है। अब ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो माँ की वजह से आ रही होती हैं, जी। क्योंकि उसकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, या एसिडिटी का इशू है, या इस बिल्कुल। तरह का और प्रॉब्लम हो, वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाती है। तो इसमें क्या दोनों का ख्याल करना ज़रूरी है? और ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होगा, क्या कितने छोटे बिल्कुल। बच्चे को कोई दवा देना सही होगा, चाहे हर्बल हो या नॉन हर्बल प्रोडक्ट हो? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके लिए सेफ़ है, और इसकी बाकायदा रेकमेंड हमने बाकायदा इसकी जो दवाई है उसके ऊपर डोजेज है कि असल में ये बच्चा, ये जो प्रॉब्लम है, ये होता ही 2 माह के 2 हफ्ते के बच्चे में ज़्यादा जी होता है, और 3 माह, मैक्सिमम 6 माह, और बहुत अगर कोई बच्चे को शदीद उसकी मतलब उसका रूटीन अच्छा नहीं है तो 1 साल तक के बच्चों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है। तो ये दवा हमने खास तौर पे ऐसे ही बच्चों के लिए कही है कि सेफ हो छोटे बच्चों में, वरना जो दूसरी अभी मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, सिंथेटिक मेडिसिन है, जी उनमें मसला ये है कि वो 3 माह और 6 माह से छोटे बच्चों को आप रेकमेंड कर ही नहीं बिल्कुल सकते। ठीक है। अब आप सोचें खुद ऐसी सूरत हाल में बेचारे पेरेंट्स क्या करें, क्या कोई करें? दवाई भी तो बिल्कुल देनी ठीक ही है। है। बिल्कुल तो इसलिए हमने ये दवा जो है वो ख़ास तौर पे इस तरह से डिज़ाइन करी है। दूसरी बात आपकी कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया कि माओं की जो डाइट है, जी खुद वो भी बहुत ज़रूरी होती है। अब बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ अगर माएँ इनटेक अपना करें, जैसे फ़िश हो गई, जी या और ये अंडे हो गए, या चिकन हो गई,
आप खा रहे हैं, ठीक है, आपको तो एलर्जी नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या पीनट्स खा लिए हमने, मूंगफली, जी, या इस बहुत तरह कम के जो लोगों को पता है, बिल्कुल एलर्जेंट ऐसा ही रहते हैं, है। बहुत कम लोगों को पता होती है कि अभी वो बच्चा नौज़ायदा है, उसमें ये एलर्जी है या नहीं, ये हमें नहीं पता। बिल्कुल माओ ठीक को है। तो ठीक है, लेकिन जब मदर फीड पे बच्चे हैं तो ये एलर्जीज फिर बच्चों को प्रॉब्लम कर सकती हैं। बिल्कुल तो ठीक है। बच्चों की डाइट और उनकी अपनी डाइट, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ी वजह है। रिसर्च में भी मतलब हम देखते हैं, पता करते हैं कि क्या वजूहत हैं, तो माओ की जो अपनी डाइट है वो भी बहुत ज़रूरी है इस मसले को कम करने कम के करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा डाइगेस्ट के बारे में इस्तेमाल के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। उम्मूमन ये होता है कि वो फीड कराने के बाद कोई मेडिसिन दी जाती है, कुछ होती हैं जो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक दी जाती हैं। इसका ज़रा बताइएगा कि इफ़ेक्टिव कब होती है, और अगर फौरी रिलीफ हो भी जाता है तो क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि स्टेबल हो जाए स्टमक? पहले ये बता दें डोसेज के हवाले से, फिर मैं आगे बात करता हूँ जी। ठीक है। अच्छा, इसका डोजेज का ये है कि आप जो है इसको आराम से जैसे कि एक बच्चा है, जी। ये आपको पता है इसको कॉलिक रहता ही है। ठीक है। अब पेरेंट्स को है कि इस बच्चे को कॉलिक रहता ही है, तो आप उसको कबलस वक्ती दे दें। ठीक आप है। जितनी बार दिन में बच्चा फीड ले रहा है, 4 से 5 बार भी लेता है, तो आप इसको 4 से 5 बार इसकी खुराक देने से पहले, फीड पे, मदर फीड पे या फॉर्मूला फीड पे, दैट ठीक डजंट मैटर, ठीक। उससे पहले आप इस बच्चे को दे दें, ताकि उसको बाद में वो दर्द और तकलीफ ना हो। ठीक है। और अगर जैसे है कि ओकेजनली बच्चे को नहीं होता, कभी महीने में 1 या 2 बार या हफ्ते में 1 या 2 बार हो गया, तो जब हो जाए ये मसला बच्चा, तब आप उसको दें, तो इंशाल्लाह 30 मिनट्स के अंदर ये प्रॉब्लम रिलीफ, अपना दवाई असर करना अपना शुरू कर शुरू देती है। कर देती है। अब इसी तरह एक और बड़ा फ्रीक्वेंटली एक सवाल पूछा जाता है, वो ये कि बच्चा अगर पहले से कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे को दवा देना नागुज़ीर हो जाता है, उस मेडिसिन के साथ भी ये मेडिसिन दी जा सकती है? ये ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, ये उस मेडिसिन के साथ भी दवा दी जा सकती है, और इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो अब तक जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। हमने अब तक इसकी स्टडी में तो ये वो नहीं किया। अच्छा, एक और बात जो अभी आपने अर्ज की थी कि इसके लंबे इस्तेमाल से कहीं बच्चों को मसला तो नहीं हो सकता, तो इसकी भी एक रिसर्च स्टडी हमने डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर करी थी कि क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा कॉलिक बेबी है ही, तो वो तो इसका लंबा इस्तेमाल करेगा ही। अब चाहे हर्बल मेडिसिन हो गई या सिंथेटिक मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन के देर पा इस्तेमाल से उसके लॉन्ग रन में ज़रूर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये भी हमने आइडेंटिफाई किया कि कहीं इसकी फॉर्मुलेशन में या इसकी इस दवाई के देर पा इस्तेमाल से बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आता। तो हमने इसकी बड़ी अच्छी स्टडी करी और हमें बड़े अच्छे सेफ रिजल्ट्स मिले कि इसके लॉन्ग टर्म यूजेज से भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों में नहीं है, और ये हर्बल एंड टोटली सेफ ड्रग है। वेरी नाइस। अच्छा, अब दवा का भी एक ख़ास इस्तेमाल होता है क्या? किसी चीज़ के साथ, जैसे बच्चे फार्मूला मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इसके साथ मिला के दें, या अलग से ये ड्रॉप्स हैं? आप क्या रेकमेंड करती हैं कि बेहतरीन इसका तरीका क्या हो सकता है इस्तेमाल का? बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसको दे दें, पहले से ही दे दें। ड्रॉप्स की फॉर्म में बड़े आसानी से इजीली अवेलेबल है ये आप देखें। ये जैसे अक्सर ये, क्योंकि मसला जो है बच्चों को रात के वक्त होता है, कॉलिक का जो मसला होता है, कुछ ऐसे बच्चों के हार्मोन्स या सिक्रीशंस होती हैं जो रात के वक्त होती हैं, और वो बच्चों में ये कॉलिक पेन क्रिएट करती हैं। तो अब आप इसकी पैकेजिंग देखें तो ये बिल्कुल ड्रॉपर फॉर्म में, वरना बड़ा होता है, अम्मियों को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखें, ये बिल्कुल इजीली ड्रॉपर फॉर्म में रेडी है। आप बच्चे को इसकी खुराक 3 से 6 कतरे जो है वो दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं, हर फीड से पहले दे सकते हैं। 6 माह तक के बच्चे को आप ये आराम से दे सकते हैं। तो अब आप देखें ये कितना इजी है कि वरना डॉक्टर्स के पास जाना रात के वक्त, या फिर उस वक्त जो है वो ड्रॉपर ढूंढना, और वो माँ उस वक्त बड़ा बच्चे को संभालना और दवाई देना, उनके लिए वो तैयार करना, वो भी एक बड़ा एक स्ट्रगल होती है रात के वक्त। तो ये हमने मैक्सिमम ये कोशिश करी है कि माओ के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक बड़ा ईजी और सेफ एक फॉर्मूला और पैकेजिंग बनाई जाए कि उनके लिए मैक्सिमम आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर बच्चों को इंडाइजेशन के साथ साथ वोमिटिंग भी बार बार हो रही होती है, क्या उसके लिए इफ़ेक्टिव है? क्योंकि ये मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी का आप समझ लें कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं कि आपको कभी कॉलिक की वजह से, कभी हो सकता है कि आगे वोमिटिंग भी कर रहा हो, फूड कैनल के ज़रिए जो फूड हमारा जा रहा होता है कभी बंद भी हो जाता है। बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होता है, वो वोमिट जो कर रहे हैं, ये दवा बार बार जो बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी सूरत में क्या किया जाए?
ऐसी सूरत में भी ये बिल्कुल इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर जो अदरक है जी। वो जो है वो आपको बताऊँ नोजिया के लिए और जो इस तरह की जो बहुत वॉमिटिंग की अच्छी। फीलिंग के लिए वो बहुत अच्छी है, रिसर्च छोटे से बच्चों को प्रूवन है। भी दिया छोटे जा बच्चों सकता को भी है, आप दे सकते हैं, इक्वली इस इफेक्टिव है। फॉर्मुलेशन बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिव है। और इसके अंदर जो है हमने कोशिश यही करी है कि बच्चों के मैक्सिमम जो अमराज होते हैं पेट के दर्द के उन सब को एड्रेस करे, ऐसी हमने ड्रग बनाने की कोशिश करी। क्योंकि होता ही है कि उस वक्त बच्चों में यही होता है कि डिकार नहीं आ रही तो वो वॉमिटिंग की फीलिंग आती जी है, जी। उबकाई आ रही है, तो उस मसले को भी ये जो है वो दवाई बहुत अच्छे से डील कर सकती है। और जो वॉमिटिंग की खास तौर पे फीलिंग है उसमें बहुत अच्छे रहती बहुत है। अच्छी बात है जी। तो ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसन है, और ये साइंस क्योंकि इतनी एडवांस हो गई है, पहले ज़माने में होता ये था कि वो टोटके जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, इफ़ेक्टिव होते थे इक्वली, लेकिन ये अब ज़्यादा आसान आपके लिए है कि ये ड्रॉपर फॉर्म के अंदर है, बच्चों को दिया जा सकता है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये अमूमन सबसे ज़्यादा जो कॉलिक पेन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, और बच्चे क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं तो वालिदैन जो है वो खुद ब खुद बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है। और ये मेडिक्स की ये प्रोडक्ट है डाई गैस के नाम पर, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बिल्कुल अभी तुम देख रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है मार्केट में भी और पाकिस्तान में, क्योंकि हर जगह प्रोग्राम देखा जाता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि दस्तयाब है पाकिस्तान में बासानी, ये ज़रा बताइए आप। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी हर मेडिकल स्टोर पर, हर केमिस्ट के स्टोर पर ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज की वेबसाइट से बहुत आसानी से आप ऑर्डर करें, एक दिन में आपके पास इंशाल्लाह जो है वो प्रोडक्ट आपके घर पर होगा। क्योंकि आजकल बड़ा ऑनलाइन का दौर है और ऐसा पेरेंट्स इस ही तरह है। परेशान होते हैं जब उनको एक क्विक रेमेडी और बिल्कुल जल्दी चाहिए होती है कि बस कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो जल्दी से मिल जाए, ढूंढने की भी वो ना हो। बिल्कुल ठीक तो है। ये बिल्कुल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और किसी भी किसी भी स्टोर मेडिकल स्टोर स्टोर पे पे बासानी अवेलेबल है। दस्तयाब है पूरे पाकिस्तान में, ये तो जी उन्होंने माह ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब दवा के इस्तेमाल के हवाले से थोड़े से और खदशात होते हैं, कुछ दवाएं बच्चों को असर नहीं करती, और असर ना करने में इवन हर्बल प्रोडक्ट्स भी जो है वो हो सकता है कुछ लोगों को असर ना करती हों। ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि जो अलामात तो सारी यही हैं जिसका भी आपने निशानदेही की है, लेकिन क्योंकि दवा असर नहीं करती या बच्चों रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होते, इतने छोटे बच्चे के अंदर तो बहुत कम चांसेस होते हैं, वो बहुत इंटॉलरेंट होते हैं, स्टमक इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, दवा भी बाहर निकाल देते हैं अगर वो नहीं, या अगर कोई खुदा ना करे अगर कोई रिएक्शन हो जाए। ऐसी सूरत में क्या करें? वैसे क्या स्टडी क्या कहती हैं, ऐसे कोई टेस्ट में चीज़ सामने आई है कि बच्चे को रिएक्शन हुआ किसी की वजह से, तो फिर आपने इसके ऊपर कुछ और चीज़ रिकमेंड की हो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अब तक वैसे हमें तो इस तरह के कोई रिजल्ट्स वैसे ठीक है। सामने नहीं, लेकिन अगर ये दवाई के अलावा भी अगर कोई भी दवाई, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई सिंथेटिक या कोई और भी अगर जी हर्बल ड्रग आपने इस्तेमाल करी, इस तरह का आपको रिएक्शन मिला, तो ऐसी सूरत हाल में यही कहा जाता है कि आप फ़ौरन अपने फिजिशियन के पास या जो भी ठीक है। पीडियाट्रिक्स जिसको आप दिखाते हैं जी अपने बच्चे को, उनको ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे लें। हो सकता है आप जैसे कॉलिक समझ रहे हो वो कॉलिक ना हो, ना हो, बिल्कुल ठीक ठीक है, है, कुछ तो और वजह फिर हो सकती इसीलिए है। भी वजह है कि वो दवाई असर नहीं कर रही हो। वरना ये दवाई तो ऐसी है कि मतलब ये कि कॉलिक के अंदर, इस कॉलिक पेन के अंदर रिसर्च वाइज एस्टैब्लिश है, 100% जो है वो 100% ये रिजल्ट रिएक्ट दे करेगा। रही है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर इसके एफिकेसी भी लिखी है, इसके सारी चीज़ें, उसमें दवा का इस्तेमाल, खुराक का इस्तेमाल, सारी चीज़ें डब्बे के ऊपर दर्ज है। बिल्कुल ये बड़ी आसानी आज हो गई है, और ख़ास तौर पे इंटरनेट का दौर है, सारी तफसीलात इसकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और मंगवाने का तरीका भी इसके ऊपर है, और बासानी वैसे तो ये मार्केट में प्रोडक्ट दस्तियाब है। तो मज़ीद महासेज़ और बच्चों के अमराज के हवाले से बात करते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, माँ एक ब्रेक ले लें, जी। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ बच्चों के हेल्थ के हवाले से, और एक प्रॉब्लम जो अमूमन नौज़ायदा बच्चों में होता है कि वो जो पेट के दर्द की शिकायत होती है, उसमें बड़ा बच्चा रेस्टलेस रहता है, और बच्चा रेस्टलेस होता है तो पेरेंट्स भी रेस्टलेस रहते हैं। अब कैसे इसका इलाज किया जाए? पहले तो समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो हमेशा यही कहा जाता है वहाँ कि पेट में दर्द है जिसकी वजह से, और होता भी इत्तेफाक से ये ऐसा ही होता है, बहुत ही रेयर होता है कि कोई और प्रॉब्लम हो। वरना दो चीज़ें हम देखने में आई हैं कि कान में उसके दर्द हो रहा होगा, वो कान की तरफ हाथ ले जाए तो ये समझा जाता है कि उसके कान में, जबकि ऐसी बात नहीं होती, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, और पेट के दर्द का मसला होता है। अच्छा जी, अब दवा के हवाले से ज़रा जो लोगों के जो सवालात जो उनके जहन में आ रहे होंगे वो यही कि आपने इसको टेस्ट किया है, कितने उम्र तक के बच्चे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बच्चों से निकल के थोड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी है कि मेरी अपनी ज़ाती राय या मेरा सवाल ये है कि ये छोटे बच्चों से हट के बड़ों को भी दी जा सकती है। आप क्या राय रखती हैं, ज़रा ये बताएं, आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी बिल्कुल, असल में इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो
तो हमने एक फॉर्मुलेशन बनाई है जो वो बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके डोजेज भी अगर आप देखें तो 3 साल तक के बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मसला ज़्यादातर कॉलिक का अगर बात करें तो कॉलिक का मसला ज़्यादातर 6 माह बहुत बहुत तो 1 साल तक के बच्चों के लिए आता है। लेकिन जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉलिक से भी दूसरे जो और मसाले से गैस हो गई और बदहजमी हो गई या फिर इंडाइजेशन हो गई, एसिडिटी हो गई, तो इन सब के लिए भी है। अब जो वो चीज़ें तो बड़े बच्चों में भी आ सकती हैं, जैसे 2 साल तक के बच्चों में भी, 3 साल। अब ये भी वो एज है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा बच्चों को दवाइयाँ भी नहीं दे सकते। होता ये कि इस स्टेज में बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा होता है, तो उनके साथ आप जो है वो दवाइयाँ देते हुए भी पेरेंट्स हो रहे होते हैं, रिलेक्टेंट हो रहे होते हैं कि दें क्या करें, खुद ही से ठीक हो जाएगा वाली, तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। ये बिल्कुल जो है वो इसमें भी इसकी एफिकेसी प्रूवन है, तो आप इसको बिला झिझक उसमें भी दे सकते हैं। दूसरे जैसे वॉमिटिंग का भी आपने जिक्र किया, उसमें भी ये बहुत आराम से आप बच्चों को दे सकते हैं और इसमें भी इंशाल्लाह इसमें आराम जो है बच्चों को आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब दोनों तरह से काम कर रही है, एक तो ये कॉलिक के लिए भी और दूसरा जो जैसे प्रॉब्लम अभी जो है वो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बात हो रही है। अभी कॉन्स्टिपेशन की एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, लेट मी जस्ट कहने दीजिए मुझे कि ये जो फार्मूला मिल्क है ना, प्रॉब्लम यहाँ लाई करता है। अब उसका इस्तेमाल करना, फिर दूसरा ये कि हमें नहीं पता होता बच्चा के, जैसा भी आपने कहा था कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बहुत लोगों को बहुत देर से जाके समझ में आता है कि उनका जो वो टॉलरेंस लेवल वो नहीं है कि वो दूध या इस तरह की प्रोडक्ट देने से जो है वो उनको डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। अब वो भी साथ साथ चल रहा है और वो अपना रिएक्शन कर रहा है, ये दवाई अपना असर कर रही है। तो जब तक वो इस्तेमाल करवा रहे हैं, नागुज़ीर हो गया कुछ लोगों के लिए, तो साथ चलाते रहें जब तक, क्योंकि अगर ये देर तक रहता है तो आपके ख्याल में बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन दवा से जैसे ही ख्याल आता है ना, वो ये आता है कि इसको देते ही वंस एंड फॉर ऑल मसला हल हो जाए। इसके बारे में आप क्या कहती हैं, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, ये जो मसला है बच्चों में जो इंडाइजेशन का, ये यही होता है कि ये होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब दवाई से आराम आ गया, लेकिन ये कि हम ये नहीं कह सकते बच्चे को अब नहीं होगा। ये वही बात है कि जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि कॉलिक के या जो भी और दूसरे अमराज की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। डाइट सबसे पहले एक जैसे हो गया, फार्मूला मिल्क की आपने बात की। अब जैसे बच्चा अब वो ही फार्मूला मिल्क वापस यूज़ कर रहा है, तो ये तो अब नेक्स्ट इस्तेमाल पे उसको वापस वो आ जाएगा। तो ये है कि आप इसका इस्तेमाल रख सकते हैं। फिर ये कि आप ज़रूर ये पता करें कि जो आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, उसकी इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हम खुद ही से किसी ने बता दिया ये फार्मूला मिल्क ले लें, ये लें, मुझे चल गया आपको भी चल जाएगा, ये नहीं होता। तो आप किसी से पूछें, किसी अपने डॉक्टर से पूछें, लिखवा लें या उससे मशवरा ज़रूर कर लें कि कहीं ये वजह तो नहीं है, और ज़रूर चेक करें कि आपके बच्चे को किस वजह से मसले हो रहे हैं। अपनी डाइट भी चेक करें, जैसे मदर्स हैं फीड कराई, अपनी डाइट भी चेक करें और बच्चे की भी फीड करें। कोशिश करें कि बच्चों को माँ के दूध पर रखें, वो ज़्यादा सेफ है, उससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, इस तरह के मसाइल कम होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी जो हैं उनको मतलब नहीं होगा, उन बच्चों में नहीं होगा। कॉलिक उनमें भी होता है बच्चों में। तो फिर कुछ टेक्निक्स हैं और के बच्चों को कैसे फीड कराया जाए, चाहे वो फार्मूला मिल्क हो, बॉटल मिल्क हो। अब जैसे एक और बहुत बड़ी वजह होती है बैक्टीरिया कंटेमिनेशन, जो आपकी बॉटल्स में हो जाती हैं फीडिंग के टाइम, धुलने की प्रॉपर टेक्निक नहीं है या रह जाता है दूध, या और कोई वजह निपल्स के साथ बैक्टीरिया पेट में चला गया, अब वो बच्चे को दर्द करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को पेट में दर्द होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जितने भी कॉजेज हैं कॉलिक के या किसी दर्द के, बदहजमी के, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरा अपना सवाल ये कि मैं जो ये जिस तरह की कैंपेन्स देखता हूँ टीवी के ऊपर, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये बड़ी आसानी से तमाम चीज़ें बता देते हैं। गो के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यकीनन ह्यूमन बॉडी के लिए काम करती हैं, बट स्टिल उसका इस्तेमाल किस हद तक सही है। प्रोबायोटिक्स भी फार्मूले में मिलाकर दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा आयरन भी बच्चे को दिया जा रहा है। यू नेवर नो कि उसका लेवल कहाँ पर है, आयरन डेफिशिएंसी आया है भी या नहीं है, फिर भी उसको इस्तेमाल करवा दिया। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग है, वो आगे चल के बात करेंगे, बड़ा डिटेल टॉपिक है। लेकिन क्या ये तरीक़ेकार सही है? थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन आप क्योंकि इसके ऊपर आपकी एक रिसर्च है, तहकीक है, क्या राय रखती हैं, ज़रा ये फरमाइए। बिल्कुल, प्रोबायोटिक्स बच्चों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। होता ये है कि वही वाली बात कि अभी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है। अब प्रोबायोटिक्स जो है वो दिए जाते हैं बच्चों को जो ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो बच्चों की डाइजेशन में एड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए वो प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं बच्चों को कि वो जैसे डाइजेशन के प्रोसेस को आसान कर देते हैं। और जो काम जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है वो अब आपका प्रोबायोटिक्स कर रहा है, वो आसान कर रहा है डाइजेशन को। तो आप ज़रूर बच्चों को प्रोबायोटिक्स दें,
लेकिन फिर वही मैं बात कहूँगी, अपने फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें, उनसे पूछें, उनसे बताएं कौन सा प्रोबायोटिक, हर प्रोबायोटिक भी हर बच्चे को नहीं दिया जा सकता, और मार्केट में डिफरेंट फॉर्मुलेशंस डिफरेंट प्रोबायोटिक्स की अवेलेबल है। तो ज़रूर अपने फिजिशियन से पूछें, उनसे रेकमेंड करवाएं, वो आपको लिख के दें कि ये प्रोबायोटिक्स है। और इन चीज़ों में प्रोबायोटिक्स की भी बड़ी अच्छी जो है वो रिजल्ट सामने आते हैं कि इसमें भी बड़ा अच्छा हेल्प करते हैं कि डाइजेशन जब आसान, वही बात, जब डाइजेशन आसान हो जाएगी तो ये मसाइल ही गैस्ट्रिक के और एसिडिटी के होंगे ही नहीं मसले बच्चों को। तो ये बड़ा एक मसला होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डेवलप की जाती है, और क्योंकि डॉक्टर्स को इसके बारे में ज़्यादा पता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। ये जो स्टमक स्टेबिलिटी है, मेरी कोई इतनी रिसर्च तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डेवलप होती है, बजाय इसको कि सप्लीमेंट किया जाए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए। अगर इनिशियली भी कोई अगर दवा के इस्तेमाल के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक सियासी नारा है आजकल तो कि घबराना नहीं है, लेकिन वाक़तन ऐसा है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ इसके बारे में ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको स्टेबल होने दें, वरना हमारे यहाँ अमूमन ये होता है बड़ों के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेडिसन आफ्टर मेडिसन, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है और आगे जाके फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप फरमाइए। देखिए, यही बात है कि जो तकलीफ है वो कितनी फ्रीक्वेंट है, सबसे पहले तो ये बात देखी जाए। अगर तो वो बेरेबल है, क्योंकि बच्चों के साथ होता है यही ना मसला कि उनको अगर कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए और फौरी रिलीफ मिले, ठीक है। तो होता यही है कि ये जो मसाइल हैं बच्चों के, ये कुछ टाइम तक रहते हैं। जैसे कॉलिक का भी मसला है, कॉलिक का बच्चा जो होता है वो अगर एक कॉलिक बेबी है कि उसको ये मसला रहता ही है, तो जब तक दवाई चल रही है 3 महीने 4 महीने, उसके बाद ये रिसर्च से साबित हुआ है कि ये मसला खुद ही बच्चों में हल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस वक्त ऑन द मोमेंट आपको दवाई करनी पड़ती है, मतलब वरना वो रात जगाएगा और फिर वो ये होता है आपसे ज्यादा, वो जब बच्चे की नींद डिस्टर्ब है ना तो फिर वो उसके सारे मामला डिले में होंगे, और फिर स्ट्रेस से तो ये चीज और बढ़ती है। अब जब नींद पूरी नहीं है बच्चे की, बच्चों के, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बच्चों के अंदर स्ट्रेस, अभी बहुत सारे पेरेंट्स और शायद उनके कान खड़े हो गए हो कि बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। देखिए, बच्चों में स्ट्रेस ये होता है कि अब बच्चे की, अगर मिसाल के तौर पे बच्चे, आप खुद सोचें बच्चे किस किस बात पे डिस्ट्रेस हो सकते हैं। खाने में कोई ऐसी चीज जो उनको कर जाए, या फिर एक डायरिया का मसला, ठीक है, उसकी वजह से बच्चों को रैशेस हो सकते हैं। गर्मी है, नींद नहीं आ रही, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से खाना पीना सही नहीं होता, और या फिर नींद का टाइम सही नहीं है, ड्यूरेशन ठीक नहीं है। अभी वो बच्चा आया है, अभी दुनिया में उसका टाइम टेबल भी सेट नहीं है, ठीक है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे को स्ट्रेस हम एक साइंटिफिकली टर्म कहते हैं, लेकिन होता ये है कि उसकी वजह से ब्रेन और आपका डाइजेस्टिव सिक्रीशंस जो है वो डिस्टर्ब है। एक्चुअली वो डिस्टर्ब है जो आपकी आंतों को और जो आपकी इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग्स है उसको स्ट्रेस्ड कर देती हैं, या उसका फंक्शन आप कहें कि थोड़ा सा ऑल्टर्ड और चेंज कर देती हैं। और वो डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं, वो हार्मोनल होती हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कुछ, जो ये सब मिल मिला के जो है ये एक स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं बच्चे में, जिसके नतीजे में कॉलिक भी हो सकता है बच्चे को, और नोजिया भी हो सकता है, डिस्ट्रेस, डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रेस जो है, ये जो है बच्चों में स्ट्रेस की वजह है। वो नहीं कि हमारी तरह जो डिप्रेशन हो रहा है और जो दूसरे मसाइल है वो वाला स्ट्रेस बच्चों को नहीं होता। इस तरह की रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को स्ट्रेस कर देती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बल्कि आजकल तो जरा एक बच्चों के अंदर प्रॉब्लम ये कि टेम्परेचर का बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखने में ये आया है कि वो न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन उसको लपेट के बहुत सारी चादरों में इसमें उसमें रखा जाता है कि हो सकता है कि कहीं उसको सर्दी लग जाए। ये बच्चों का टेम्परेचर बड़ा वेरी करता है तेज़ी के साथ। इसको भी चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं पेट के दर्द की, क्योंकि बात हो रही है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं। और पहले ज़माने में ये होता था कि जब बच्चों के पेट में दर्द होता था तो उसको कपड़ा गर्म करके स्टमक के ऊपर वो रिलैक्स हो जाया करता था। टेम्परेचर के बारे में बताइए, अब गर्मियों का सीज़न है, बच्चे गर्मियों की वजह से बहुत सारे वोमिट कर रहे होते हैं, यू नेवर नो कि यही प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम दी जा सकती है कि बच्चों को अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आपको लगे कि आगे चल के रात को जो है गर्मी बढ़ जाएगी या टेम्परेचर अगर वो चेंज होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। टेम्परेचर के लिए तो वैसे ये दवा नहीं है, ये सिर्फ पेट के दर्द और उसके लिए ही है, और उसी के लिए है, ठीक है। लेकिन ये कि जो टेम्परेचर वाली जो आप बात करें उस पर ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि बच्चे को जितना आप रिलैक्स रखें ये ज़रूरी है। अब ये कि आप खुद माएँ देख लें
कि बच्चे को वो पता चल जाता है आपको कि बच्चे को गर्मी लग रही है तो वो फ्लशिंग, उसकी स्किन हो रही है, गर्मी लग रही है, उसको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है पसीने की, वो देख के बच्चे को पता चल जाता है। तो बच्चा जितना रिलैक्स माहौल में रहेगा उतना जो है वो उसके सारे मामलात, खाना पीना, सोना जागना सब सही रहेगा। अब वो ये कि अब गर्मी है तो उसमें आपको बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पिलाना है और उसका बड़ा ख्याल रखना है, बड़ों को भी बल्कि रखना है इस चीज़ का। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी डाइजेशन बच्चों की भी पानी की कमी की वजह से भी और गर्मी की वजह से जो है ये कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, अब क्योंकि छोटे बच्चे तो पानी का इस्तेमाल ज़ाहिर है उनको नहीं करवाया जा सकता, लेकिन जो फीड कर रही है मदर, उसके लिए कि वो अपनी हाइड्रेशन का बड़ा ख्याल रखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये नज़रअंदाज ही अक्सर किया जाता है, जो आगे चल के प्रॉब्लम होती है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे को अगर फीवर है, टेम्परेचर उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अमूमन कोई दवा देने से लोग गुरेज करते हैं। क्या ये दवा दी जा सकती है ऐसी? नहीं, ये फीवर के लिए नहीं है। ये नहीं, फीवर की हालत में पेट में दर्द तो है, लेकिन साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया, क्या उस वक्त दी जा सकती है, ये बताइए। ये उस वक्त जैसे अगर पेट के दर्द की वजह से है, जैसे पेट के दर्द के साथ जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया है या बच्चे को बैक्टीरियल इंटॉलरेंस या इस तरह की लैक्टोज इंटॉलरेंस का है, तो उसमें तो ये असर करेगा। और उसकी वजह से अगर आपको बुखार हो रहा है तो ये अभी थोड़ा सा जो है ना, ये इस पर जो है हमारी रिसर्च ये नहीं कि बुखार के लिए ये वो है नहीं, लेकिन पेट के दर्द से रिलेटेड जितनी भी इसमें मसाइल हैं बच्चों को, उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन ये कि वो जो डायरिया वाली बात है, यूजुअली डायरिया होता ही बुखार और उसके साथ है, तो डायरिया के लिए तो ये बिल्कुल इफेक्टिव है, आप दें बच्चों को, इससे डायरिया भी कंट्रोल में आता है। कॉन्स्टिपेशन का भी जो मसला है उसमें भी ये सही रहता है। यानी कि बेसिकली जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, चाहे अब वो आप कह लें डायरिया एक्सट्रीम हो गया और कॉन्स्टिपेशन दूसरी एक्सट्रीम, ये रेगुलेट कर रहा है जो भी मसले मसाइल हैं न्यूरोलॉजिकल या डाइजेस्टिव बच्चे को सिक्रीशंस के, ये उसको रेगुलेट कर रहा है एक्चुअली। तो जो भी मसाइल होगा वो उसको मिडिल में लेकर कहीं ना कहीं स्टेबलाइज जो है ये कर देता है ये। तो उस लिहाज से अगर ये कि आप कहें कि इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को या बैक्टीरियल उसमें, तो उसमें भी इसकी अफादियत है, बिल्कुल दी जा सकती है। तो चलें, ये वो सवालात थे जो अमूमन पूछे जाते हैं, या जैसे हम जब भी याद है आज से 12, 14, 15 साल पहले जब ये बात करते थे, हम प्रोग्राम्स करते थे, पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से बड़े बेसिक क्वेश्चन होते थे कि आया जब हम इसकी बच्चे की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उस वक्त ये दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। अब तो काफ़ी चीज़ें शुक्र है लोगों को अब समझ में आ गई हैं। तो ये हर्बल क्योंकि मेडिसन है और बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं उसको पहले आप देख लें। अब तो बड़ी आसानी है, हर चीज़ आपके सामने प्रिंट में मौजूद होती है, डब्बे के ऊपर इतना खूबसूरत डब्बा बनाया है और सारी चीज़ें इसके ऊपर दर्ज हैं। सबसे अच्छी बात है कि उर्दू में भी दर्ज हैं, तो आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। माँ, आखिर में देखने वालों को अगर कोई पैगाम देना चाहें, ख़ास तौर पे वो माएँ जो बच्चों के हवाले से और नए बच्चों के हवाले से, नौज़ायदा बच्चों के हवाले से परेशान हैं, क्या उनको कहना चाहेंगी? और दवा के हवाले से जाते जाते एक दफ़ा फिर बता दीजिए कि दस्तयाब है आसानी से या नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो सवाल आएगा वो यही आएगा, जी कहाँ है, एड्रेस बता दें। जी, तो दवा जो है ये हर मेडिकल स्टोर पर पाकिस्तान के आराम से अवेलेबल है। किसी भी दुकान पर आप जाके आप कहें टाइगर्स कॉलिक ड्रॉप, ये बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, बहुत सालों से मार्केट में, और ये बड़ा मौसर है बच्चों में, बड़ा पॉपुलर भी है ये। तो इसको आप कहीं भी जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर या जो है किसी भी ऑनलाइन जो है वो मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज की वेबसाइट पर आप जाकर इसको आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। 1 दिन के अंदर ये आपके घर पर होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा वो माएँ जो इस तरह के कॉलिक के या बच्चों की बदहज़मी को या इस तरह के अमराज को लेकर परेशान रहती हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि बच्चों की फीडिंग टेक्निक पे ध्यान दें थोड़ा सा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बॉटल फीड कर रही हैं तो उसका बच्चे की सैनिटाइजेशन का, उसके प्रोडक्ट्स जो भी वो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके मुंह के ज़रिए से उसके अंदर जा रहा है, उस पर ध्यान दें। दूसरा एक बहुत बड़ी एक वजह है कि फीडिंग के टाइम जो बॉटल का एंगल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निपल के साथ जो है वो हवा भी बच्चे के अंदर जा रही होती है और वही गैस प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, पीडियाट्रिक्स जो है वो कहते हैं कि 30 डिग्री के एंगल के ऊपर फीडर का होना चाहिए, ताकि बच्चा अगर सांस के साथ भी दवा दूध ले रहा है अंदर तो उसके साथ गैस कम से कम उसके अंदर जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। तीसरी बात ये है कि बच्चे की जो नॉर्मल मसला यही होता है कि बच्चे जैसे
पैम्पर्स हो गए उस तरह की, तो उसकी भी सफाई सुथराई का खास ख्याल बहुत बच्चों को ज़रूरी है। रखा जाए, क्योंकि एक ये भी वजह है कि बच्चा डिस्ट्रेस्ड रहता है, रैशेज हो जाते हैं बच्चों को, और गर्मियों में तो अभी और भी ये मसला एग्जैक्टली होगा। चाहे जितना कंफर्टेबल हो, जितनी बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट हो, रेस्टलेस रहता है बच्चा, ये तो बिल्कुल बात तय है बिल्कुल जी। रहता है। और होता ये है कि हमने स्टडीज़ में जब जब करी थी, तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन हम कहते हैं, जी, जो शाम के सेरोटोनिन वक्त हार्मोन जी। बच्चों में बढ़ता है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों में कॉलिक पेन का बाइस यही बनता है। तो ये है कि बच्चा जितना रिलैक्स रहे, उसकी चीज़ें रोज़मर्रा के मामला जितने स्मूथ रहें, ये प्रॉब्लम उतनी कम आएगी। बाकी डाइट बहुत ज़रूरी है बिल्कुल ठीक है। बच्चे की सफाई सुथराई, खाने पीने के साथ जितनी चीज़ें कोशिश करें मैक्सिमम सैनिटाइज रहे, साफ़ सुथरी रहे, बैक्टीरिया कम अंदर जाए, माओं की डाइट अपनी अच्छी रहे, बच्चों की अपनी डाइट अच्छी रहे। इन कुछ चीज़ों पर अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह ये कॉलिक का मसला बहुत जल्दी रिलीफ, और अगर जिनको है उनका काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो माँ ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और अभी इन्होंने सेरोटोनिन की बात की है, तो हम आपको आगे चल के बताएंगे प्रोग्राम में कि डोपामिन क्या होता है, किस तरह काम करता है, कॉर्टिसोल किस तरह बनता है, इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, ये स्ट्रेस से बड़ा कोरिलेट करते हैं जी। और ये हार्मोनल जब डिस्टर्बेंस होती है तो फिर बॉडी का जो सारे मामला, जिसको आप कहते हैं ना मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, वो लोग कहते हैं मेरा बीपी लो रहा है, बीपी हर केस में लो नहीं होता। तो चलें इसको आगे एक प्रोग्राम माँ के साथ और करेंगे। माँ थैंक यू सो वेरी मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच आपका, आपने यासिर। बड़ी काम की बातें बताई हैं, बड़ी कीमती चीज़ें लोगों को यकीनन पता चली होंगी, ख़ासतौर पर वो माएँ जो प्रोग्राम देख रही हैं न्यू बॉर्न्स के हवाले से, जो उनके मसाइल हैं बच्चों के, उसके बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है डाई गैस। नाम इस प्रोडक्ट का नाम याद कर लें, डाई गैस। मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज़ की ये मेडिसन है, बासानी दस्तयाब है। वेबसाइट के ऊपर जाएंगे मेडिक्स की, आप सर्च करें गूगल पे, आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। आपके घर पे भी डिलीवर की जा सकती है, सबसे अच्छी बात है। हर्बल मेडिसन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपका इस्तेमाल करा सकते हैं बिला झिझक, लेकिन बेहतर ही है, आई रिपीट, कि डॉक्टर से मशवरा करें। अगर कोई ज़्यादा अलामत ऐसी हो जिसका भी यहाँ पे तस्करा है कि बच्चा अगर काबू में नहीं आता, अगर उसको आराम नहीं मिलता, उस सूरत में आप ज़रूर करें। लेकिन अमूमन बच्चों के अंदर जो इनिशियली प्रॉब्लम आता है वो इंडाइजेशन की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से ही आता है, या कॉलिक की वजह से आता है। उसके लिए जो प्रोडक्ट है इंतहाई इफेक्टिव है। थैंक यू सो वेरी मच महा, वंस अगेन। ये हमारा सेगमेंट था, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, लेकिन उसके दरमियान एक वक्फा है, और वक्फे के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।